फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं कि ये एसएससी वालों ने फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी किया है और उस रिवाइज रिजल्ट में भी ये लोगों ने फिर से बवंडर कर दिया है। मतलब जो काम ये लोग करते हैं वो कहते हैं ना कि कर्म करने जाते हैं कांड हो जाता है, तो ये लोग बस कर्म नहीं कर रहे हैं, ये लोग कांड पे कांड किए जा रहे हैं। इन्होंने रिवाइज रिजल्ट जारी किया और उस रिजल्ट में रिवाइज के तौर पर क्या किया, बस 700 बच्चों को ऐड कर दिया और एससी कैटेगरी के कुछ बच्चों को जो है वो बाहर कर दिया, 150-200 बच्चों को। बस रिवाइज रिजल्ट के नाम पे इन्होंने जो है यही किया है। और ऐसा इन्होंने इसलिए किया, मतलब एसएससी जो है अपना गलती मान चुकी है। जो हम लोगों ने आवाज़ उठाया था, जो सभी शिक्षक, सभी टीचर्स या सभी स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाया था कि एसएससी को अभी एहसास हो चुका कि उन्होंने गलती किया है। लेकिन भाई ये कोई ऐसा ऐरा गहरा तो गलती है नहीं। आप लाखों बच्चों का भविष्य जो है वो दाव पे लगा करके, और आप कहते हैं कि टाइपिंग मिस्टेक और गलती में इन्होंने क्या एक्सेप्ट किया कि नहीं हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई। बताइए, जो लाखों लाख 25-30 लाख बच्चा का जो टाइपिंग ये लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, वो खुद टाइपिंग मिस्टेक कर रही है। मतलब जो कमीशन, जो आपका सेंट्रल लेवल में जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, उसमें जो अच्छे अच्छे ऑफिसर्स को ये लोग रिक्रूट करते हैं और ये लोग खुद ही टाइपिंग मिस्टेक कर रहे हैं। बताइए, जो लाखों बच्चों का टाइपिंग टेस्ट लेते हैं वो खुद ही जो है टाइपिंग में मिस्टेक कर रहे हैं और इन्होंने आके कह दिया कि नहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गया। मतलब रिजल्ट बना रहे हैं या कुछ क्या कर रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हो क्या कि जो मिस्टेक हो गया, समझ नहीं आता। हम बच्चों से अगर, हम छात्रों से अगर टाइपिंग मिस्टेक ज़रा सा भी हो गया तो हमें तुरंत जो है हटा दिया जाता है। रिजल्ट में कहीं आपको दूर दूर तक नाम नहीं दिखेगा, लेकिन इनसे टाइपिंग मिस्टेक जो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, मतलब पता नहीं क्या करते हैं। अच्छा, ये रिज़ल्ट भी क्यों दिया गया है? क्योंकि आपको पता है कल हाई कोर्ट में हियरिंग है। कल जो लोग, जिनका भी मार्क्स जो है ज़्यादा मार्क्स आया है, रॉन्ग मार्क्स, लेकिन नॉर्मलाइज करके उनका मार्क्स कम कर दिया गया है, वो लोग का कल कोर्ट में जो पिटिशनर बने हुए हैं वो लोग का कल हियरिंग है। तो उसके डर से जो इन्होंने फिर से जो क्या किया है, फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी किया और उसमें भी कुछ ढंग का काम नहीं किया। बस 700 बच्चों को ऐड कर दिया। क्या 700 बच्चों का ही मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइज मार्क्स से ज़्यादा था? या लाखों लाख बच्चों का मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइज मार्क्स से ज़्यादा है? बस इन्हें 700 बच्चे ही दिखे। क्या हम जैसे लोग, और हम जैसे ऐसे लाखों लोग हैं जिनका मार्क्स जो है नॉर्मलाइज मार्क्स से, रॉ मार्क्स से जो है नॉर्मलाइज करके कम कर दिया गया है। और कम करने के चलते जो है हमारा सिलेक्शन, जो हमारा कट ऑफ है, वो हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो इन्हें नहीं दिख रहा है, इन्हें बस 700 बच्चे ही दिखे। पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, समझ ही नहीं आता है। चेयरमैन साहब, आपसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दीजिए कुर्सी, क्योंकि आप जब भी कुछ कर्म करने जाते हैं आपसे कांड हो जाता है। क्या ही बोले। मतलब अगर मान लीजिए, और उसमें से कुछ बच्चों को इन्होंने निकाल भी दिया, एससी कैटेगरी से लगभग 150-200 बच्चों को इन्होंने निकाल भी दिया। मतलब जो कल खुशी मना रहे होंगे कि हमारा रिजल्ट हो गया, आज उन्हें रिजल्ट से बाहर कर दिया गया। मतलब कभी खुशी कभी गम, ये जो सुने या देखे ना दोस्तों, बस वही चल रहा है, वही सोच चल रहा है, कभी खुशी कभी गम। अब 700 बच्चों को आज इंक्लूड कर दिया, 150 बच्चों को निकाल दिया। गजब है भाई, मतलब क्या खेला करे। मतलब स्कैम समझिए कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। यही तो कहानी है। ये लोग क्या करेंगे, मतलब जो भी करने जाते हैं कुछ उल्टा, कुछ ना कुछ उल्टा ही करके आ जाते हैं। अब क्या रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक, मतलब ये इतनी बड़ी संस्था जो पूरे भारत के बच्चों को, और एक सेंट्रल लेवल पे जितने भी आपके मिनिस्ट्रीज है, चाहे जो एएसओ इन एमईए बनता है, उसे इन सीएसएस बनने का सपना दिखता है, इतने बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, उसमें ये लोग अपने एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं और वो संस्था जो टाइपिंग मिस्टेक कर रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके के लोग वहाँ पर बैठे हुए होंगे। चेयरमैन साहब पता नहीं जब से ये एडुकेटिव को लेकर के आए हैं, क्या सांप इन्हें सूंघ गया है, या पता नहीं क्या नशा कर रहे हैं भगवान मालिक, कि ये जो है हमेशा जो भी कर रहे हैं बस उल्टा पुल्टा ही किए जा रहे हैं। आपसे नहीं हो रहा है तो हाथ जोड़ के आपसे विनती कि छोड़ दीजिए ना। बहुत और अच्छे लोग हैं जो कुर्सी संभालेंगे, लेकिन आप अड़े हुए भी है, अब कुछ अच्छा कर भी नहीं रहे हैं। बस बच्चों का हित हित बोल करके सब हित ही करते जा रहे हैं। हित तो कुछ आपसे हो नहीं रहा है। पता नहीं, मतलब एसएससी को क्या हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा है। चूँकि एडिक्विटी आने से पहले, आज से 1-2 साल पहले तक एसएससी ऐसा नहीं थी दोस्तों। चूँकि मैंने एसएससी का एग्ज़ाम जो है पिछले 2-3 सालों से दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा एसएससी जो है पहले नहीं थी। ये जब से एडिक्विटी आई है, पता नहीं अपने साथ क्या क्या लेकर के आई है, बस तभी से ड्रामा जो चालू हुआ है वो अभी तक चल ही रहा है बवंडर। पता नहीं ये कब तक चलते रहेगा। बाकी आप लोग बताइएगा कि किनका जो है वो ये हो चुका है। फिर से वो लोग जो है, उनको जो 700 बच्चों को घुसाया गया, आपका उसमें से आपका भी नंबर है क्या? क्योंकि हमारा तो नंबर नहीं है दोस्तों। पता नहीं अब किस्मत ही ख़राब है या फिर क्या कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन होना है वो तो लॉटरी के बेसिस पे ही हो रहा है। क्योंकि मेरिट तो गया तेल लेने, मेरिट का तो कहीं दूर दूर तक जो है कोई ये दिख नहीं रहा है नामो निशान। जब मर्जी कर रहा है किसी को घुसा दिया जा रहा है, किसी को निकाल दिया जा रहा है। अब ये लोग रिजल्ट भी कैसे निकाल रहे हैं कि एक आपका रिजल्ट था, अब एक्चुअल रिजल्ट निकाल रहे हैं। मतलब
प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया तो अब कह रहे अब एक्चुअल रिजल्ट आया है, मतलब पहले रिजल्ट आएगा फिर एक्चुअल रिजल्ट आएगा। तो कोई बंदा मान लीजिए उसको में आपको जो है उसको इंस्पेक्टर जीएसटी इंस्पेक्टर बना दिया गया, वो वर्दी पहन लिया, फिर जो है सो अपना भौकाल काटा कुछ देर के बाद, फिर उसको पता चला कि नहीं मेरा रिजल्ट तो वापस हो गया। तो ऐसा कहानी दोस्तों झारखंड में होता है। झारखंड का जेएसएससी जो कमीशन है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जेपीएससी, वो ऐसा कांड करती है और यही कांड जो है आपको अभी अब एसएससी के थ्रू देखने को मिल रहा है। बताइए, मतलब सब जो है कांड करने में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, कर्म किन्हीं से कुछ नहीं हो रहा है। चलिए बाकी जो भी अपडेट होगा आपको अपडेट किया जाएगा। चलिए थैंक यू।